देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस बुलेटिन में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के हाई प्रोफाइल पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को तत्काल प्रमोशन दे दिया गया है और उन्हें डीजी होमगार्ड बना दिया गया है। अहमद जावेद मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। अहमद जावेद को मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। राकेश मारिया की जगह अब अहमद जावेद मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। शीना मर्डर केस को लेकर फिलहाल राकेश मारिया बेहद चर्चा में हैं और ऐसे में सरकार के अचानक फैसले पर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। राकेश मारिया का प्रमोशन 30 सितंबर तक होना था, लेकिन सरकार ने तत्काल फैसला लेते हुए राकेश मारिया को पद से हटाकर उन्हें दूसरी जिम्मेदारी दे दी है। लेकिन अब मुंबई पुलिस के कमिश्नर होंगे अहमद जावेद। अहमद जावेद को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है, लेकिन अचानक से तत्काल प्रभाव से किस तरह से राकेश मारिया को हटा दिया गया, प्रमोट कर दिया गया। शीना बोरा मर्डर केस में बड़े खुलासे के बाद राकेश मारिया को मुंबई पुलिस कमिश्नर के बाद ये एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सीधे मुंबई लिए चलते हैं। साहिल जोशी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। साहिल, क्या शीना बोरा मर्डर केस में जिस तरह की तत्परता और जो इंटरेस्ट राकेश मारिया ले रहे थे, कहीं ना कहीं इस प्रमोशन से तत्काल पद से हटाने को लेकर कोई भी इसमें तालमेल है या कोई भी इससे जोड़कर हम देख सकते हैं? साहिल, देखिए, ये बात तो तय है कि उनको अनसेरेमोनियसली हटाया गया है यहाँ से। ये बात तो साफ साफ नजर आती है, क्योंकि कोई जरूरत नहीं थी कि बस 15 दिन पहले, क्योंकि 30 सितंबर को राकेश मारिया का टेन्योर जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर के तौर पर वो वैसे ही खत्म होना था, क्योंकि एडिशनल डीजी वो थे और उन्हें अपने आप एक रूटीन प्रमोशन डीजी लेवल का उनको मिलने ही वाला था। लेकिन महज 15 दिन पहले इस तरीके से उनको प्रमोट करना और विथ इमीडिएट इफेक्ट, यानी तुरंत उनको अपनी नई पोस्ट लेने के लिए कहना, ये थोड़ा अचरज की बात है। और उसके साथ दूसरे अचरज की बात यह है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर का जो दर्जा होता है वो एडिशनल डीजी रैंक का होता है, और एडिशनल डीजी रैंक के दर्जे को एलिवेट करके डायरेक्टर जनरल यानी डीजी रैंक का दर्जा करना और तुरंत अहमद जावेद जो डीजी होमगार्ड थे इससे पहले, उन्हें या इस पद पर लाना, ये कहीं ना कहीं शक पैदा करता है कि कोई वजह थी जिसके वजह से सरकार राकेश मारिया से खुश नहीं थी, और इसी के वजह से उनको तुरंत प्रमोशन देकर 15 दिन पहले ही उन्हें प्रमोशन देकर तुरंत उन्हें पद लेने के लिए कहना, ये थोड़ी बात किसी को हजम नहीं हो पा रही है। खास करके ये देखा जा रहा है कि उस पर दो कारण हो सकते हैं कि राकेश मारिया जो पहले ललित मोदी मामले में उनको लेकर सवाल उठाए गए थे कि उन्होंने ये बात होम डिपार्टमेंट को क्यों नहीं कही। राकेश मारिया क्या इस केस में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे थे मुंबई कमिश्नर के तौर पर, जो केस आमतौर पर कोई भी डीसीपी या बाकी लोग भी संभाल सकते थे। बिल्कुल ठीक है साहिल, एक चीज और है, सवाल उसको लेकर खड़े होते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि सरकार पुलिस एक ही मामले में, हालांकि नाम सीधे तौर पर नहीं लिया था, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि क्या सवाल खड़े हो रहे हैं। शीना मर्डर केस में खासी दिलचस्पी दिखाई है राकेश मारिया ने, कई सारे खुलासे उन्होंने किए हैं। शीना मर्डर केस को तवज्जो से नाराज चल रही थी सरकार, मुख्यमंत्री, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। शीना मर्डर केस की वजह से क्या राकेश मारिया हटे हैं? कुछ सवाल यहां पर खड़े होते हैं और वो सवाल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। साहिल हमारे साथ हैं। साहिल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा था कि एक ही केस में राकेश मारिया ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। क्या उनका ये बयान आज राकेश मारिया को प्रमोट किए जाने के मामले से जोड़कर हम देख सकते हैं? देखिए, कुल मिलाकर एक हत्या का मामला जिस तरीके से मीडिया ने उठाया, पिछले 15 दिनों से सारी मीडिया पे केवल यही मामला छाया हुआ है। हमने देखा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर 8-8, 9-9 घंटे एक मामले की जांच कर रहे हैं। इस मामले में हमको यह भी कहा गया कि राकेश मारिया इसलिए भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि बड़ी हस्तियों को इसमें गिरफ्तार किया है, कोई दबाव ना आए, इसके वजह से भी शायद वो इतना इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ये लग रहा था कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर है, गणपति उत्सव आने वाला है, बाकी सारी चीजें आने वाली, वो अकेले इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं?
क्या जरूरत है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक मर्डर मामले में खुद जाकर बैठ के इतनी सारी इंटरोगेशन करने की क्या जरूरत है, जबकि लोकल डीसीपी या लोकल क्राइम यूनिट्स उसको ठीक से हैंडल कर रही थी, तो उसमें राकेश मारिया अलग से खुद इंटरेस्ट लेने की क्या जरूरत थी। ये सवाल कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे उठाए जा रहे थे। और खास करके अगर आप देवेंद्र फडणवीस के काम करने का तरीका देखें तो वो हर चीज पे एडमिनिस्ट्रेशन से के साथ रहते हैं, और इसी की वजह से हमने देखा कि जब ललित मोदी का मामला उठा था तब भी राकेश मारिया को पूछा गया कि भाई आप उनको जाके क्यों मिले थे, और क्या आप अगर मिले थे तो उसके बाद आपने क्या अपने डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दी थी, क्या आपने प्रोसीजर फॉलो किया था, किसके कहने पर आप गए थे, वो सारा चीज उनको पूछा गया था, जबकि वो मामला भी 3 साल पुराना था। तो देवेंद्र फडणवीस उस लाइन पर काम करने वाले मुख्यमंत्री है, और उसी लाइन पर साहिल, हम आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। एनसीपी के नेता नवाब मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मलिक साहब, राकेश मारिया को, हालांकि वो रिटायर होने वाले थे लेकिन समय से पहले तुरंत हटाया जाना, आपकी प्रतिक्रिया? ऐसा है कि प्रशासन में पदोन्नति, ट्रांसफर, पोस्टिंग ये उसका भाग है। 20 दिन बाद उन्हें प्रमोशन ड्यू था, 20 दिन पहले ये फैसला लिया गया। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा शहर है। हीना ओरा मर्डर केस को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था, हमें लगता है उनका कोई एक इंटरेस्ट है जो हर्ट हुआ, जिसको ले उन्होंने देख के मद्देनजर जापान जाने से पहले। आप मुख्यमंत्री के इंटरेस्ट, देवेंद्र फडणवीस के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं मलिक साहब? जी, ये शहर बहुत बड़ा शहर है। किस तरह का इंटरेस्ट, किस तरह, क्या इशारा करना चाहते हैं मलिक साहब? नहीं, ये अभी फेस्टिवल शुरू होने वाले हैं, गणपति से लेकर दिवाली तक, और जब ये फेस्टिवल आते हैं बड़े पैमाने पे मटका और जुआ इस शहर में शुरू होता है, और ये कारोबार करने वाले लोग मूलतः एक अलग राज्य से हैं, जिनका गुजरात कनेक्शन है। हमें लगता है कि इन लोगों को खुली छूट देने का कोई डायरेक्शन होगा, जिसको लेके राकेश मारिया सुन नहीं रहे होंगे, और एक सीजन ना निकल जाए। मुझे लगता है इसको एक आधार बनाकर कहीं ना कहीं आप एक बड़ा आरोप, नवाब मलिक जी, आप एक बड़ा आरोप मुख्यमंत्री पर लगा रहे हैं यहाँ पर। ये शहर में जब से मुख्यमंत्री ये सरकार आई है, क्लब और मटके खुले धड़ल्ले से चल रहे हैं। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं रोड़ा मारिया बन रहे थे, जिसको लेकर ये जो जुए का एक सीजन आने वाला है, 20 दिन पहले उन्हें हटाकर उन्हें खुली छूट देने का फैसला किया गया है। हमें लगता है क्या नवाब मलिक जी आप ये कह रहे हैं कि सरकार खुद इन लोगों को आश्रय और प्रश्रय देती है जो जुआ खेलते हैं? इस राज्य में, मुंबई शहर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जुए खाने खुलेआम शुरू हैं, बड़े पैमाने पे मटके का काम चल रहा है। कहीं ना कहीं उस पर रोक लग रही थी। हमें लगता है ये सारा गुजरात कनेक्शन है। ये जो सीजन है इसमें उनको एक खुली छूट देने के लिए ये कदम उठाया गया। तो नए पुलिस कमिश्नर अहमद जावेद जो बनाए गए हैं, क्या आपको लगता है उनके लिए चैलेंज हम देखेंगे कि वो कितना कंट्रोल कर पाते हैं? लेकिन क्या आपको लगता है कि उन पर भी प्रेशर बना सकती है सरकार? उन पर भी दबाव होगा इन सब चीजों का जो आरोप आप लगा रहे हैं? अपराइट ऑफिसर हैं, 20 दिन में कितना कंट्रोल कर पाएंगे हम देखेंगे। लेकिन इस 20 दिनों में जुआ किस तरह से धड़ल्ले से हो रहा है, हम समय समय पे लोगों के सामने लाएंगे कि देखिए कितने धड़ल्ले से जुए खाने मुंबई शहर में और होंगे। धन्यवाद नवाब मलिक जी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर सवाल यहां पर उठाए हैं नवाब मलिक ने, और एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने। लेकिन देखिए मुंबई पुलिस कमिश्नर का यह बयान। मेरी टीम दिन रात उन तीनों आरोपियों से पूछताछ में लगी है। शिफ्ट में पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। मेरे कई ऑफिसर ड्राइवर की गिरफ्तारी वाले दिन से अपने घर नहीं गए हैं। आरोपियों के साथ थाने में रह रहे हैं। केस बड़ा है तो मेरे कुछ यंग ऑफिसर्स हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन मैं दिन रात उनका हौसला बढ़ाने के लिए रहता हूं। मैं शीना मर्डर केस को दिल्ली का आरुषि केस नहीं बनने दूंगा। मुंबई पुलिस की इज्जत मेरे हाथ में है, इसलिए मैं दूसरे ही दिन इंद्राणी से पूछताछ के लिए पहुंचा। ये मुंबई पुलिस कमिश्नर के दो बयान हमने आपको दिखाए हैं, और यही वजह बताई जा रही है कि वो कुछ जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। एक और देखिए बयान। मैं 30 सितंबर तक ही इस पद पर हूं। मैं उसके पहले ये केस पूरा करना चाहता हूं, मतलब सॉल्व करना चाहता हूं। सभी जांच ठीक से हो जाए ताकि जब भी इसका फैसला आए तो ये ना हो कि मैंने जांच ठीक से नहीं की। राकेश मारिया के बाद मुंबई पुलिस की कमान दी गई है अहमद जावेद के हाथों।
तो अहमद जावेद महाराष्ट्र के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, 1980 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं अहमद जावेद, और महाराष्ट्र कैडर के ही हैं अहमद जावेद। उन्होंने मुंबई पुलिस के कई पदों पर काम किया है, डीजी रैंक के अफसर हैं अहमद जावेद, जो वरिष्ठ आईपीएस महाराष्ट्र कैडर के उनमें से एक हैं। डीजी होमगार्ड के पद पर भी रह चुके हैं अहमद जावेद। मुंबई पुलिस में काम करने का भी उनका अनुभव है, अनुभवी ऑफिसर हैं अहमद जावेद ने मुंबई पुलिस कमिश्नर का कार्यभार अब संभाल लिया है राकेश मारिया के बाद। अब वो मुंबई पुलिस के कमिश्नर होंगे अहमद जावेद। साहिल नवाब मलिक ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है कि त्योहारों का मौसम है, जुआ मटके का एक करोड़ों रुपए का कारोबार है और मुख्यमंत्री इस वजह से भी ये फैसला ले सकते हैं। क्या अब एक राजनीति होती हुई इस मामले पर दिखाई दे रही है? देखिए, राजनीति तो होनी थी, क्योंकि जिस तरीके से ये ट्रांसफर हुआ है उससे साफ नजर आता है कि कोई आम ट्रांसफर तो नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आम ट्रांसफर होता तो 30 सितंबर को राकेश मारिया मुंबई पुलिस कमिश्नर का टेन्योर खत्म करते, बस 15 दिन के बाद अपने आप उनका डीजी रैंक पर प्रमोशन हो जाता, उनको डीजी होमगार्ड ही बनना था, क्योंकि वो डीजी के रैंक में 5वें नंबर पर थे, तो डीजी होमगार्ड उनको बनना था और वो डीजी होमगार्ड वैसे ही 15 दिन के बाद बन जाते। लेकिन 15 दिन पहले ही उन्हें प्रमोशन दिया गया, उन्हें डीजी होमगार्ड बनाया गया। और उससे ज्यादा अचरज की बात यह कि मुंबई पुलिस कमिश्नर का ओहदा जो है वो एडिशनल डीजी से बढ़ाकर डीजी कर दिया गया और अहमद जावेद को खास यहां पर लाया गया, जो डीजी होमगार्ड इस वक्त है, उनको यहां पर खास बुलाया गया। ये बात बिल्कुल नहीं है कि अहमद जावेद किसी उनका कर्तृत्व कहीं कम है। अहमद जावेद मुंबई में जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर का काम कर चुके हैं, वो यहाँ पर मुंबई पुलिस को वो अच्छी तरह जानते हैं, अलग अलग अहदों पर वो काम कर चुके हैं। उसके साथ ही वो स्पेशल आईजी थे लॉ एंड ऑर्डर में डीजी ऑफिस में, तो महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी उन्होंने अच्छे तरीके से देखा है, तो वो भी उनका अनुभव कहीं कम नहीं है। लेकिन महज 6 महीने के लिए हम दोबारा लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।